कर्ज एक सहाबी पे बड़ा चढ़ गया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहने लगे रदी अल्लाह, कर्जा बड़ा चढ़ गया। फरमाने लगे तुम्हें वो दुआ ना सिखाऊं जो हमें नबी पाक ने सिखाई है। फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अल्लाह तुम्हारे कर्जे का बंदोबस्त फरमा देगा। पर मसला यह है दुआएं याद करनी पड़ती हैं और पढ़नी पड़ती हैं। दुआ सिखाई नबी पाक ने, क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। फरमाया ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह मुझे किफायत करने वाला रिज़्क अता फरमा और मुझे हराम से बचा और मुझे अपने फजल के साथ दूसरों से बेनियाज कर दे। यानी इसका सादा तर्जुमा ये है कि अल्लाह बंदों का मोहताज ना कर, मुझे अपना मोहताज। फरमाया ये दुआ पढ़ो, अदाए कर्ज के लिए ये दुआ पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो तुम्हें अल्लाह उससे निजात अता कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में गुस्से की दुआ भी बताई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई बुखारी में। फरमाया जब गुस्सा आए तो पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे भाई को छींक आए ना तो छींक आने वाले को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सुने उसने कहना यरहमुकल्लाह। क्या कहना है? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे। ये पढ़ना है उसने। देखिए एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बीमार को देख के या किसी मुसीबत में मुब्तला आदमी को देख के तुम ये दुआ पढ़ लो, तुम्हें कभी वो मुसीबत नहीं आएगी। कैसी खूबसूरत दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से आफियत दी और इस बेचारे को या तुझे अल्लाह ने मुब्तला किया और अल्लाह ने मुझे अपनी बहुत सारी मखलूक पे फजीलत दी है। यानी अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा रखा हुआ है। यार मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हूं, देखो बेचारा। यानी ये दुआ भी है और अपने ऊपर शुक्र अदा करने का एक अब बड़ी खूबसूरत बात आई। सारी खूबसूरत ही बड़ी प्यारी बात आई। दुनिया में सबसे हसीन चेहरा अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया है। नबी पाक का चेहरा भी हसीन है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मधुरी। प्यारा चेहरा है। हुजूर का जितना चेहरा प्यारा था उतने ही हुजूर के अखलाक भी बड़े प्यारे थे। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आईना देखते, आईना देखना हुजूर की सुन्नत है। कोई सुन्नत समझ के आईना देखेगा तो एक दफा देखने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते क्या कहते? अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलूकी। या अल्लाह, ये देखे हुजूर ने हमें सिखाया है, या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। ये हमें सिखाने के लिए दुआ। फरमाया जब खाना खाने लगो तो दुआ मांगो। और एक रवायत में फरमाया ये दुआ पढ़ लो, खाने में जहर भी होगा तो तुम पे असर नहीं करेगा। ऐसे मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूँ कि आज भी हमें कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह ताला के नाम से जिसकी बरकत ज़मीन व आसमान में, जिसकी बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ भी नुकसान नहीं देती। और ए अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले। ये नबी पाक और एक हदीस में और भी दुआ आई है। बिस्मिल्लाह शरीफ तो खैर बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह भी एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और जब खाना खा चुके फिर कहा दुआ मांगो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें खिलाया भी, पिलाया भी और मुसलमान भी बनाया। खाई रोटी है और शुक्र 3 नेमतों का अदा की। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। कुरान पाक का पढ़ना, देखना, सुनना सब बाइसे सवाब। इसके अहकामात पर अमल करना मोमिनों के लिए बाइसे निजात।